हेलो स्टूडेंट्स। और अब नया चैप्टर लेके आ गया हूं मैं आपके सामने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पुराने क्वेश्चंस लगाएंगे, जेई मेन 2023 में आए हुए जितने भी सवाल हैं सारे लगाएंगे। ठीक है, कैपेसिटर हम अभी खत्म करके आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अब हम आ चुके हैं। ये वीडियोस आपको ना रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगी। आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके क्वेश्चंस लगाइए, आपको पता चलेगा आपने कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया है पढ़ेंगे जरा एक बार। ए नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट। अच्छा, 9 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है चारों रेजिस्टेंस, 9 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ये पॉइंट ए है, ये कलर दिखा देता हूँ मैं आपको, ए और दूसरा है बी। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है, हम इस सवाल को आसानी से किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं। कैसे? हम इसमें आई करंट मान के चलेंगे, तो बैटरी 9 वोल्ट की है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई, कुछ करंट इधर जाएगा I1, और बाकी का करंट दूसरी ब्रांच में जाएगा I माइनस I1। फिर इधर से I1 होते हुए, देखो ये 2 ओम से 4 ओम से होते हुए I1 यहाँ पहुंचेगा, और I माइनस I1 यहाँ पे पहुंचेगा, दोनों मिलकर वापस I हो जाएंगे, और वापस I 9 वोल्ट की बैटरी में वापस चला जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगर हम किरचॉफ लॉ से इसको दो लूप बना के सॉल्व कर लें तो इजीली ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यूज कर रहे हैं हम यूजिंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं। देखो पहले मैं लूप लेने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये एरो चलेगा ये लूप लेने जा रहा हूं मैं, ये वाला देखो, ये स्क्वायर लूप इसको लेने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से करंट चला, मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, इसका नाम रख देता हूँ मैं सी डी। तो सी से चल रहा हूँ मैं, ए तक जाऊंगा, फिर ए से डी जाऊंगा, डी से बी जाऊंगा, बी से वापस फिर सी आ जाऊंगा। ये लूप लिया है मैंने। ठीक, अब यहाँ से सी से ए पे जा रहा हूँ, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट इसमें आई है, I1 है, और प्लस ले लिया मैंने। सबसे कैसे लेते थे याद है ना आपको, किरचॉफ लॉ कैसे करते थे? रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट कितना चल रहा है I1, तो इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज लिखनी है। वोल्टेज क्या होती है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो रेजिस्टेंस तो है 2 ओम, आई करंट है I1, तो इसकी वोल्टेज लिख ली। अब ये प्लस क्यों लिखी? क्योंकि हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस में वोल्टेज लिखी जाएगी। अब ए पे पहुंच गए हम, ए से चलेंगे डी पर, तो फिर प्लस 4I1। देखो करंट, ये वो रेजिस्टेंस है 4 और करंट इसमें I1। यार ये बाइक वाले बहुत परेशान करते हैं, बहुत हॉर्न बजाते हैं, बस क्या बताएं आपको। चलो लगे रहो आप। अब ये डी से बी पे चलेंगे, तो माइनस करंट है I माइनस I1, और इनटू में रेजिस्टेंस है 2। फिर बी से सी पर चलेंगे, करंट है, ये भी माइनस में लिया जाएगा, करंट है I माइनस I1, और रेजिस्टेंस है 4, और बराबर में जी। ये बन गया 2I1 एंड 4I1, 6I1 हो गया ये। फिर यहाँ माइनस का I, माइनस का 2I, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का 4I, तो माइनस का 6I। फिर माइनस माइनस प्लस का 2I1 और प्लस का 4I1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6I1, और बराबर 0। ये हो गया 6I1, 6I1, 12I1, और 6I को इधर ले जाओ, 6I, इसको 6 से इसको काट दो, 2 आ जाएगा, तो 2I1 बराबर I आ गया। ये हो गया बच्चों आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरा लूप लेने जा रहा हूं मैं, सी, इसको ई कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं, सी से ई से एफ, एफ से डी, और बी से होते हुए फिर सी वापस। तो लूप लेने जा रहा हूं इस बार, लूप सी से ई से एफ, एफ से डी, डी से बी, बी से फिर सी वापस, ऐसे लेंगे। चलो सी से चलूंगा यहाँ इधर,
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बैटरी मिली, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो +9, बैटरी की वोल्टेज लिख दो। फिर F तक कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़े D तक कुछ नहीं है, फिर D से आगे गए जब B पे तो मिला हमें 2 ओम। तो प्लस का 2 इनटू में करंट है, प्लस नहीं माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि करंट हमारे अपोजिट चल रहा है, तो -2 इनटू में I माइनस I1। और फिर B से C गए तो वो फिर से माइनस, -4 इनटू में I माइनस I1 और बराबर 0। ये हो जाएगा -2i -4i -6i हो गया बच्चों। फिर प्लस का 2i और प्लस का 4i प्लस का 6i हो गया बच्चों, 6i1 सॉरी, और प्लस का 9 और बराबर 0। इसे इधर ले जाओ तो ये 6i इधर आके प्लस हो जाएगा, 6i1 इधर आके माइनस हो जाएगा, -6i1 और बराबर उधर रह जाएगा 9। ठीक बच्चों, ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से इस i की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो चलो 6i की जगह रख दिया मैंने 2i1 माइनस का 6i1 बराबर 9। 6 इंटू 2 हो गया 12i1 -6i1 बराबर 9। 12 माइनस 6i1 बराबर 9। i1 बराबर आ गया 9/6। बच्चों काट दो इसको 3 से, 3/2 एम्पियर का करंट आ गया। चलो i1 आ गया तो i1 को उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में टिका दो। तो i है 2i1, यहाँ i1 की वैल्यू रख दो, 2 इंटू i1 की वैल्यू 3/2a, 2 से 2 कट गया तो 3 एम्पियर, मतलब टोटल करंट 3 एम्पियर। और अच्छा, हमने इतना सब कुछ किया, अभी हमको इसको ना आसान तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। लूप से किया, इससे किया, आपको लगा होगा सर आपने बहुत मुश्किल कर दिया। मुश्किल है, हाँ बिल्कुल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। हम इसको बहुत आसान तरीके से भी कर सकते थे, वो भी बताऊंगा मैं आपको भी मेथड। पर पहले इससे समझ लो इसको। अब मेरे को ए और बी के बीच में पोटेंशियल चाहिए, तो करंट तो मुझे पता चल चुका है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल चाहिए, तो मैं यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। कैसे, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए से चलूंगा बच्चों और बी पे पहुंचूंगा, तो पहले ए की वोल्टेज माइनस फिर बी की वोल्टेज, और देखो ऐसे जाऊंगा मैं, यहाँ से घूम के ए से बी की तरफ ऐसे जाऊंगा, ऐसे। तो ए से पहले डी पर जाऊंगा, तो पहले जहाँ से चले वहाँ की वोल्टेज वी ए, फिर जहाँ पहुँचे बी पर पहुँचे वहाँ की वोल्टेज माइनस में वी बी, और ए से बी तक पहुँचूंगा मैं ऐसे, ए से डी जाऊंगा, डी से फिर बी जाऊंगा, तो ए से डी तो प्लस का 4i1 और फिर माइनस का 2i माइनस I1। ये सॉल्व करके आ गया बच्चों 4i1 प्लस 2i1 तो 6i1 माइनस का 2i। तो 6i1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/2, माइनस 2i की वैल्यू निकाल चुके हैं 3। 6 से इसको काटो, वो 2 से इसको काटो, 3 3 3 9 माइनस 2 इंटू 3 6, 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 3 वोल्ट। देखो यही आंसर है। पर ये आपने ना थोड़ा सा मुश्किल कर लिया। मुश्किल मतलब इससे आसान हो सकता था, हाँ बिल्कुल हो सकता था। देखो कैसे, ये था आपके पास डायग्राम, एक बार डायग्राम देख लेता हूँ। 2 4 4 ऐसे था ना, देखो इसको थोड़ा आसान कर दूंगा मैं। यहाँ पे 2 था, 2 ओम, यहाँ पे था 4 ओम, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। बैटरी है आई थिंक 9 वोल्ट की, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ 9 वोल्ट। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, देखो कौन से, ये वाले दोनों 2 और 4 ये वाले। तो 2 और 4 मिलकर कितने हो गए 6। तो ये दोनों मिले, देखो ये वाले दोनों मिले, ये हो गए 6 ओम। इन दो की जगह एक आ गया 6 ओम। फिर ये दोनों भी मिले 4 और 2, ये भी 6 सर, 6 ओम। उससे क्या फायदा हुआ, फायदा है, देखो अभी बताता हूँ। 6 और 6 अब पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर दो सेम मिलते हैं तो कितना हो जाता है, अगर R और R पैरेलल में मिलते हैं तो R/2 हो जाता है। तो ऐसे 6 और 6 पैरेलल में मिलके कितने हो गए 3 ओम। तो ये दोनों मिलकर हो गए 3 ओम, और ये हो गई बैटरी 9 वोल्ट। अब यहां से
करंट कितना निकल रहा होगा, तो करंट निकाल सकते हो I बराबर V बटे R। V है 9 वोल्ट की बैटरी और बटे 3, 3 से 9 कटा तो 3 एम्पियर का करंट है। देखो अब 3 एम्पियर का ये यहाँ से करंट गया था, यहाँ देखो 3 एम्पियर। अब एक बात बताओ, जब ये 3 एम्पियर यहाँ पहुंचा तो इसके सामने दो रास्ते हैं, दोनों में रेजिस्टेंस तो बराबर है ना। ये यहाँ इस वाले डायग्राम में देखो, देखो इस वाले में यहाँ से 3 पहुंचा 3 एम्पियर। अब इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों साइड 6 है, तो आधा आधा हो जाएगा ना, 3/2 एम्पियर और 3/2 एम्पियर। ठीक है, आधा आधा होने से फायदा क्या है। अब हमें ऊपर वाले ग्राफ उसमें आ जाओ। अब हमें सीधे सीधे पता है इसमें 3/2 एम्पियर का करंट है और इसमें भी 3/2 एम्पियर का करंट है। और अब आप ए और बी के बीच में किरचॉफ लॉ लगा दो, आसानी से हो जाएगा सवाल बिल्कुल। तो इसमें क्या है, इसमें आप ये जो इक्वेशन बनाई थी ना आपने ये वाली, इन इक्वेशन को बनाने से, लूप वाली इक्वेशन को बनाने से बच जाओगे। पर ऐसा हर बार नहीं होगा, अगर थोड़ा सा टफ लूप है तो बनानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो आपको, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। मतलब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है, उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है उन दोनों के, मैंने दो माने हैं, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, मैंने दो मान ली। एक 6 ओम का मान लो, एक 2 ओम का। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो सीरीज में सर सीधे ऐड हो जाते हैं, 6 + 2 8 ओम हो गया। तो इन्होंने पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें कहा है कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इनका कॉम्बिनेशन का, वो लीस्ट रेजिस्टेंस, देखो यहां बोला इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है छोटे वाला रेजिस्टेंस 2, और जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया है वो आया 8, मतलब दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस आया है वो 8। तो ये कहना चाह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में कि जो मिला के रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों में जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आएगा। क्या ये बात सच है? ऐसा हुआ है कि जो हमारा रेजिस्टेंस आया है 8 वो 2 से छोटा आया है? नहीं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट तो बच्चा रॉन्ग है। आगे पढ़ो। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है रो, रो कहते हैं ना इसको, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? नहीं भाई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इसका फॉर्मूला होता है टी टेम्परेचर पर जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी वो रो बराबर रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी होगी। यहाँ पे जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है, दोनों के बीच में जो टेम्परेचर है उनके डिफरेंस को बताता है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, जबकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बच्चा, इसलिए हमारा ये जो आंसर हो गया, आंसर हो गया सेकंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों रॉन्ग है, दोनों फॉल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी 23 का ही क्वेश्चन है, 23 के ही चल रहे हैं अभी तो सवाल। फॉर डिजाइनिंग ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट एन एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर which has a coil of resistance 54 ohm showing a full scale deflection for 1 milliampere as shown in figure। ओके, एक बात समझो, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे ये है जी, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस 54 ओम दिया हुआ है, और ये कितना करंट झेल सकता है, आई जी की वैल्यू। आई जी का मतलब होता है जितना करंट ये मैक्सिमम ले सकता है, उसको कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये रहा देखो यहाँ, ये कितना है 1 मिली एम्पियर,
ठीक है। अब अगर आपको इसने कहा है फॉर डिजाइनिंग ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, इसको वोल्ट मीटर बनाना है, तो याद करो वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये लग गया, जिसको शंट बोलते थे। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ कैपिटल आर दे रखी इस फिगर में। उससे क्या हुआ ये, अब इसके यहाँ से ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको इस तरह से लगा दिया कि ए और बी के बीच में अब जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट आ गई ए और बी के बीच में। ठीक है, इसमें से करंट निकल के जा रहा है आई जी, इस तरीके से ए और बी के बीच में। तो आर की वैल्यू बतानी है, कैपिटल आर की, शंट कितना लगाना है, तो बड़ा आसान है, इसमें किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। देखो याद रखो, गैल्वेनोमीटर में जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसको शंट कहते हैं, और वो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बन जाता है। अब ये वोल्ट मीटर बन चुका है और इससे आप 50 वोल्ट तक नापना चाहते हो, 50 वोल्ट तक की वोल्टेज नापना चाहते हो, तो ए और बी के बीच में, ये ए ये बी के बीच में जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आप इसमें किरचॉफ लॉ लगा के इसकी इक्वेशन बना लो। ए से चले, पहले ए की वोल्टेज वी ए, बी पर पहुंचना है माइनस बी की वोल्टेज, फिर इक्वल लगा दो। अब चल के दिखाओ, यहाँ से ए से आगे बढ़े, अब मिला हमें जी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 54, और करंट उसमें को कितना जा रहा है आई जी। फिर आगे बढ़े, आगे मिला रेजिस्टेंस आर, करंट कितना, रेजिस्टेंस आर कितना है निकालना है सर, और करंट कितना है इसके अंदर, वही आई जी, और बी पर पहुंच गए। तो 54 प्लस आर, आई जी को ले लो कॉमन, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना दे रखा है देखो 50 वोल्ट ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे रख दो 50, 50 बराबर 54 प्लस आर इंटू में आई जी की वैल्यू रख लो 1 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को आप एक काम करो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके एम्पियर में बदल लो, ये बटे में चला जाएगा आपका, नहीं 10 की पावर -3 को इधर ले गए बच्चों, तो इधर जाके 50 इंटू 10 की पावर +3 हो गया, इधर रह गया 54 प्लस आर, आर की वैल्यू निकालें तो ये बन गया 50 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 54, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये है अप्रोक्स 50,000, और इसमें से 54 माइनस करेंगे तो अप्रोक्स 50,000 ही बचेगा बच्चों, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको कह सकते हो 50 इंटू 10 की पावर 3, अप्रोक्स यही बचा, 54 माइनस होके कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इतने ओम, या इसको आप 50 किलो ओम भी कह सकते हैं, ये बन गया आपका। ठीक बच्चों, अब दूसरे केस में इन्होंने इसी गैल्वेनोमीटर को बनाया है अमीटर। तो अमीटर में क्या करते हैं हम, अमीटर में हम रेजिस्टेंस को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगा, वो उसमें पैरेलल में लगाते हैं, उसको शंट कहते हैं। इसको स्मॉल आर दे रखा देखो दूसरी फिगर में, यहाँ देखो ये 54, ये स्मॉल आर। अब यहाँ से करंट गया आई, और यहाँ से टोटल करंट आपने आई भेजा, उसमें से गैल्वेनोमीटर के पास सिर्फ उतना जाएगा जितना वो झेल सकता है, आई माइनस आई जी, और बाकी सारा चला जाएगा शंट में को, आई माइनस आई जी, और उल्टा लिख दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर में तो जाएगा आई जी और बाकी सारा शंट में को निकल जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है बच्चा, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो शंट की जो वैल्यू आती है, आर की जो वैल्यू आती है वो आती है किरचॉफ से, इसकी कैलकुलेशन होती है, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, कि जब हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं तो उसमें कितना शंट लगाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। तो शंट कितना लगाना है, आर की वैल्यू आई जी कितना दे रखा है, आई जी की वैल्यू दे रखी है सर 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 की पावर -3, जी कितना दे रखा है 54 बटे में आई, कितने एम्पियर का करंट हम इससे नापना चाहते हैं, देखो कितनी रेंज है इसकी, यहाँ देखो पढ़ के,
अमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर। अमीटर जो हम बनाना चाहते हैं वो 10 मिली एम्पियर रेंज का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से अमीटर को जो हम टोटल करंट दे रहे हैं वो आई है 10 मिली एम्पियर। तो ये रख दो आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर -3 माइनस आई जी की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू 10 की पावर -3। ये रह गया 54 इंटू 10 की पावर -3 और बटे में 10 - 1 बचा 9, 10 की पावर -3। इससे इसको काटो 6, 10 की पावर -3 से 10 की पावर-3 कट गया। ये आ गया अप्रोक्स 6 ओम। लो जी, ये आ गया 6 ओम। तो आंसर हमारे सामने है, कैपिटल आर की वैल्यू 50 किलो ओम आ रही है, ए में है ये तो, और स्मॉल आर की वैल्यू 6 ओम आ रही है, ये सी में है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए और सी दोनों। ऑप्शन 3, तो यही ऑप्शन है, देखो यही हमारा आंसर है बच्चा, ये रहा। तो आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर आप इसको इजीली कर सकते हो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सवाल है ये भी, लग रहा है देखने में, अभी तो पढ़ा है मैंने। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसने दिया है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर। 3 रजिस्टर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में दिखाई देंगे, ए में, बी में देखो, फिर सी में और फिर डी में। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन, किस कॉम्बिनेशन में पावर सबसे ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले सबसे कम वाले को ढूंढते हैं, फिर उससे ज़्यादा वाले। अच्छा देखो, 4 आपको केसेस दिए हैं, चारों में एक बात कॉमन है, सब में करंट आई है, इसमें भी करंट आई 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 आई। पावर का फॉर्मूला होता है I²R, मतलब पावर प्रोपोर्शनल हो गई रेजिस्टेंस की। आई तो कॉमन ही है, आई तो कांस्टेंट है, यहाँ चारों में कांस्टेंट है, चारों में कह लो एक जैसा है, ठीक है। तो आर से डिफाइन होगा, ऐसे समझो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर भी ज़्यादा खर्च होगी। चलो पहले वाले में रेजिस्टेंस निकालो टोटल। सर ये दोनों तो हैं पैरेलल में, R/2 हो गए, R+R/2, फिर ये हो गए सीरीज में, तो ये हो गए 3R/2। चलो पहले वाले में तो 3R/2 आ रहा, अब इसमें ये दोनों तो सीरीज में 2R हो गए, और फिर ये 2R और R हो गए पैरेलल में, तो ये कितने हो गए 2R इंटू R बटे में 3R। पैरेलल में कैसे होते हैं ऐड, देखो मैं याद दिला दूं आपको, R1 और R2 अगर पैरेलल में है तो उनका जो R इक्विलेंट होता था वो फॉर्मूला होता था R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये वाला लगाना है, तो यही लगा दिया मैंने यहाँ। ये R से R कट गया, ये आ गया 2R/3। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब तीसरे में देखो, तीनों पैरेलल में है, R/3, तीनों सीरीज में 3R। इनमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है मेरे को, सबसे बड़ा, क्योंकि जो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी पावर भी सबसे, तो सबसे बड़ा तो सब 3R है, 3R है, ठीक है। तो 3R सबसे बड़ा है, तो D की पावर सबसे ज़्यादा है। अब सबसे छोटा, हमको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले सबसे छोटा ढूंढ लो, 1 मिनट, बड़ा तो पता चली गया, छोटा ढूंढो सबसे। तो वो है सर R/3, R/3 का मतलब हो गया सबसे छोटा, तो PB ये तो सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन है 2R/3, नहीं PC था ये, सबसे छोटा पहले PC है, PC था ना ये वाला। फिर उससे छोटा PB, मतलब उससे बड़ा PB, फिर उससे बड़ा PA, और फिर सबसे बड़ा हो गया बच्चों PD। ये आपका करेक्ट ऑर्डर बन गया, CBAD, CBAD ऑप्शन नंबर 4। आसान सवाल था बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पोटेंशियल V0 इज अप्लाइड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक पोटेंशियल V
नॉट लगाया है हमने एक यूनिफॉर्म वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस लगा देते हैं एक बैटरी बच्चों, ये लग गई। इसका पोटेंशियल है बैटरी का वी नॉट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसमें इसकी जो पावर खर्च हो रही है वो P1 हो रही है। तो इस रेजिस्टेंस तो R दिया हुआ है, वोल्टेज V नॉट दी है, तो पावर P1, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटे R, तो वही वाला लगाएंगे यहाँ, क्योंकि वोल्टेज पता है V नॉट स्क्वायर बटे R। लो, इसके अंदर होने वाली खर्च पावर हमने निकाली। आगे बढ़ा, द वायर इज देन कट इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब इस वायर को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दो। देखो, पूरी वायर थी, उसका रेजिस्टेंस है R, इसको अगर दो हिस्सों में बराबर तोड़ देंगे तो आधी आधी वायर हो जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। किस खुशी में सर? तो खुशी ये है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बटे ए, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। लेंथ को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी बच्चों आधा हो गया। तो इसको दो में तोड़ दिया, तो ये तोड़ दिया R/2 और R/2, और फिर इसने कहा तोड़ने के बाद ईच हाफ और एंड पोटेंशियल ऑफ V नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस द ईच हाफ, मतलब हर एक के अक्रॉस एक पोटेंशियल V नॉट हमने लगा दिया। तो यहाँ पे भी V नॉट लगा दी बैटरी, और यहाँ पे भी V नॉट बैटरी हमने लगा दी। अब इसमें दोनों में मिला के जो पावर है P2, तो पावर पहले वाले में कितनी पावर होगी? तो वही V नॉट का स्क्वायर बटे R/2, फॉर्मूला लगाया V नॉट V स्क्वायर बटे R की जगह इस बार R/2। दूसरे में पावर इतनी होगी V नॉट का स्क्वायर बटे R/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2V नॉट स्क्वायर बटे R प्लस 2V नॉट स्क्वायर बटे R, दोनों को ऐड कर दो तो 4V नॉट स्क्वायर बटे R, ये P2। अब P1 और P2 का जो रेशो है वो निकाल लो। P2 बटे P1 का रेशो कर दो 4V नॉट स्क्वायर बटे R बटे में P1 की वैल्यू V नॉट स्क्वायर बटे R, ये R से R कट गया, V नॉट स्क्वायर से V नॉट स्क्वायर कट गया, तो ये 4 आ गया। तो P2 बटे P1, P2 बटे P1 बराबर 4 आ गया। अब देखो P2 बटे P1 का रेशो यहाँ कितना दे रखा है, √x/1, मतलब इसकी वैल्यू √x बटे 1 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की इधर मल्टीप्लाई करो तो 4 बराबर √x आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16, √x का स्क्वायर करा तो x, तो x की वैल्यू बच्चों 16 आ गई। बिल्कुल आसान सा सवाल था, 16। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट का पहला लेक्चर था। लेक्चर क्या, पहले 5 क्वेश्चन 2023 में आए हुए। इससे आगे जो हम बढ़ते जाएंगे, जितने क्वेश्चन होंगे 2023 के सारे करेंगे, काफ़ी सवाल आते हैं इससे। जो कैपेसिटर और करंट को मिला के किए हुए सवाल हैं वो हमने कैपेसिटर में आपको करा दिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जितने सवाल हैं सारे करेंगे 2023 के, फिर 2022 के, हर ईयर के आपको करा देंगे सवाल। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ओके।